किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मूर्ख व्यक्ति से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शाबुद्दीन अली, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड यूथ आइकन। आज फिर हाजिर हूँ एक बेहतरीन और ज़बरदस्त छोटी सी कहानी के साथ में। तो ये कहानी है एक जंगल में कि वहाँ पर एक बाघ में और एक गधे में बहस हो रही थी। बाघ कह रहा था कि घास हरी होती है और गधा कह रहा था कि घास नीली होती है। दोनों में काफी देर बहस हुई। बाघ ये मानने को राजी नहीं था कि घास नीली होती है और ना ही गधा ये मानने को राजी था कि घास हरी होती है। दोनों में कई घंटों की बहस के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो वो उस जंगल के राजा शेर के पास पहुंचते हैं कि चलो अब हमारा इंसाफ हमारे राजा करेंगे। जब शेर के पास पहुंचे तो शेर का दरबार लगा हुआ था। वहां पर जब जाके पहुंचे, जब उन्होंने अपनी वहां पर बात रखी तो शेर ने पूछा, बोले बताइए क्या दिक्कत है, आप क्या फरियाद लेकर आए हैं। तो पहले शेर ने गधे को बोलने को मौका दिया। बोले आप बताइए कि क्या वजह है, क्या बाघ ने आपको परेशान किया, क्या बाघ ने आपको तंग किया। बोला राजन, मुझे बाघ ने तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया, लेकिन बाघ मेरी एक बात मानने को राजी नहीं है। मैं सुबह से बाघ को एक बात समझा रहा हूं कि घास नीली होती है और बाघ कह रहा है कि घास हरी होती है और ये बात मेरी मानने को राजी नहीं है। अपनी ताकत के बल पर मुझको डराना धमकाना चाहता है और ये मानने पर मजबूर करना चाहता है कि घास हरी होती है, जबकि मैं इनको सुबह से समझा रहा हूं कि घास नीली होती है। शेर ने जब ये वाक्य सुना तो शेर को बड़ा गुस्सा आया बाघ के ऊपर और उसने बाघ को सजा सुनाई। बोला बाघ को कारागार में डाल दिया जाए और गधे को वहां से बाइज्जत रिहा कर दिया। बोला गधे से कि आप जा सकते हैं, आप सही हैं, और बाघ को सजा सुना दी गई। गधा वहां से बड़ा खुशी खुशी निकला और अपने आप में बड़ा प्राउड फील करने लगा। बोला मैं जीता और बाघ हार गया। जब गधा वहां से चला गया तो बाघ ने शेर से बोला, बोले राजन, आपने ये नाइंसाफी क्यों की। आप तो भली भांति जानते हैं कि घास हरी होती है, फिर भी आपने गधे का पक्ष लिया और उसको आपने छोड़ दिया और मुझको सजा सुना दी। आपको नहीं पता घास हरी होती है। तो शेर बोला, बोले तुझको सजा घास हरी होती है या घास नीली होती है इस चीज की नहीं मिली है। तुझको सजा सही और गलत की नहीं मिली है। तुझको सजा इस चीज की मिली है कि तू एक बाघ होके और एक गधे से बहस कर रहा था। क्या तुझको शोभा देता है? तुझको गधे से बहस नहीं करनी चाहिए थी। तुझको सजा इस चीज की मिली है जिससे कि तू आगे से कभी किसी गधे से बहस ना करे। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि कभी भी किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस ना करें। यदि आप मूर्ख व्यक्ति से बहस करते हैं तो नुकसान आपका ही होना है। यदि कोई आपको बोलता है कि हाथी उड़ता है, हाथी उड़ सकता है, तो आप उसकी हाँ में हाँ मिलाइए और बोलिए कि हाँ भाई साहब, हाथी उड़ सकता है, आज सुबह ही उड़ के आया था और मेरी खिड़की पर बैठा था। ना कि उससे आर्गुमेंट करने बैठ जाएं। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि हाथी उड़ता है तो आप उसका आईक्यू लेवल का अंदाजा लगाइए। मूर्ख ही होगा जो कहेगा हाथी उड़ सकता है। और आप उससे बहस करेंगे तो आप उससे क्या हासिल कर लेंगे? अपने संबंध और उससे खो देंगे। तो आप उसकी हाँ में हाँ मिलाइए, बोले हाँ भाई साहब, हाथी उड़ता है और सुबह मेरी खिड़की पर बैठा था। थैंक यू। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी रोचक कहानी और लेके आऊँ तो आपको बेल आइकन की वजह से नोटिफिकेशन आ जाए और आप ऐसी कहानी देख पाएँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।